Good evening all of you. I hope you all are well at your home. आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अभी तक हमने अपनी 6 यूनिट कंप्लीट कर ली हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी 7th यूनिट। Now today we are start our 7th unit. That's name फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। क्या नाम है यूनिट का कि फिजियोलॉजी एंड इंजरीज। सबसे पहले समझना है कि फिजियोलॉजी क्या होती है, फिर हमने इस चैप्टर में समझना है कि इंजरीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है इस यूनिट का उसको हम स्टार्ट करते हैं कि फिजियोलॉजी क्या होती है। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सिस्टम्स फंक्शन, कि जितने भी बॉडी के अंदर सिस्टम हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी पूरी फंक्शन जो होती है, उनकी फंक्शनिंग की जो स्टडी होती है वो क्या होती है, फिजियोलॉजी होती है। और हम बात करें कि उनकी स्ट्रक्चर की स्टडी तो वो होती है आपकी एनाटॉमी या एनाटॉमी। तो हमें फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो फिजियोलॉजी जो सिस्टम्स होते हैं उनके फंक्शंस की स्टडी करते हैं कि दे ऑल सिस्टम आर हाउ टू फंक्शंस, किस तरीके से कौन सा सिस्टम फंक्शन करता है और स्पोर्ट्स के अंदर किस तरीके से उस सिस्टम पर फैक्ट पड़ता है, चाहे एक्सरसाइज का फैक्ट हो या गेम के दौरान कोई भी हो, गेम के बाद हो, गेम से पहले हो, किस तरीके से फिजियोलॉजिकल फैक्ट पड़ता है सिस्टम्स पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज का जो इफेक्ट है वो पड़ता है कार्डियोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे किस तरीके से। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले दो वर्ड आए हैं कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी। कार्डियो वर्ड्स आर रिलेटेड टू हार्ट एंड रेस्पिरेटरी आर रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, श्वसन, सांस लेना, ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना, वो क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। तो सबसे पहले जो रेगुलर और लॉन्ग टाइम तक एक्सरसाइज करने पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर जो वेरियस इफेक्ट शो होते हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो इफेक्ट आता है वो आता है इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट। जो हार्ट का साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हार्ट जो वॉल्स होती हैं वो ग्रो करती हैं और क्या हो जाती हैं, ज्यादा स्ट्रोंगर और थिकर हो जाती हैं। किन पर्सन की, जो पर्सन डेली रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, जो डेली रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करता है उसके हार्ट की जो वॉल होती हैं, कितनी वॉल होती है हार्ट में, 3 वॉल्स होती हैं। और जो मायोकार्डियम होती है वो मेन मसल्स की बनी होती है। मायो वर्ड आ गया ना, मायो मीन्स कि यहां पे मसल्स का वर्क है, कुछ ना कुछ मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक्सरसाइज करने से क्या हुआ, हार्ट की जो मसल्स है वो थिकर हो जाती हैं और स्ट्रोंगर हो जाती हैं। दूसरा जो मायोकार्डियल है, जो मायोकार्डियल वॉल है ये भी क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है। फिर आता है दूसरा डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। डिक्रीज इन रेस्टिंग हार्ट रेट। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से जो रेस्टिंग हार्ट रेट होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो क्या होती है बच्चे, 72 बीट पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार, 72 टाइम। और जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, देखो 2 या 4 दिन, 1 वीक, 2 वीक की एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, यदि कोई पर्सन लगातार 10 वीक तक, 10 सप्ताह तक रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करता है तो उसकी जो हार्ट की जो रेट है वो लगभग ये समझिए कि 10 बीट पर मिनट डिक्रीज हो जाती है। कितनी हुई, 10 बीट्स पर मिनट, यानी कि जो 72 थी वो लगभग 62 पे आ गई, जो रेगुलर डेली एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। क्लियर, ओके। देन एक अच्छा जो एथलीट होता है उसकी हार्ट रेट कितनी होती है, से समथिंग 30 to 35, 30 to 35 जो बेस्ट एथलीट होता है। जो नॉर्मल एथलीट होते हैं और जो डेली रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं उनकी 45 के समथिंग जो हार्ट की रेट होती है वो रहती है।
ओके, देन थर्ड जो पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज एट रेस्ट। जब रेस्ट पे होते हैं उस दौरान स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है? देखिए, नॉर्मल जो स्ट्रोक वॉल्यूम होती है अनट्रेन्ड पर्सन की वो होती है 50 to 70 ml पर बीट, 50 से 70 ml पर बीट एक अनट्रेन्ड पर्सन की। और बात आती है ट्रेन्ड पर्सन की तो वो 70 to 90 ml पर बीट, 70 से 90 ml पर बीट होती है। किनकी? जो ट्रेंड होते हैं। और जो बेस्ट एथलीट होते हैं जिनकी एंड्योरेंस बहुत अच्छी होती है उनकी 90 to 110 ml पर बीट हो जाती है। क्लियर? तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुई? इंक्रीज हुई एक्सरसाइज करने से। देन इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है यदि कोई पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। देखो, हम बार बार रेगुलर 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 वर्ड बोल रहे हैं। रेगुलर मीन्स होता है कि मिनिमम 7 वीक 8 वीक या इससे ज्यादा रेगुलर एक्सरसाइज करता है तब उसका फैक्ट शो होना स्टार्ट होता है। ये नहीं कि आज जिम गए और शीशे के सामने देखा कि बन गया ना, ऐसा नहीं है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी तब जाके ये जो फैक्ट हैं ये बॉडी के ऊपर शो होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। जो अनट्रेन्ड पर्सन होते हैं, नॉर्मल डेली रूटीन जो लाइफ जीने वाले पर्सन होते हैं, उनका 14 to 20 लीटर पर मिनट जो कार्डियक आउटपुट होता है। कितना? 14 से 20 लीटर पर मिनट। और जो ट्रेन्ड पर्सन होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई ना कोई फिजिकल वर्क करते रहते हैं, रेगुलर कोई ना कोई ऐसा वर्क परफॉर्म करते हैं, उनका 25 to 35 लीटर पर मिनट कार्डियक आउटपुट होता है। और जो बेस्ट एथलीट होते हैं, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, एशियन गेम में करते हैं, कॉमनवेल्थ में करते हैं, जो रेगुलर एक टाइम पीरियड बनाकर अपना एक शेड्यूल बनाकर उस शेड्यूल के तहत जो एक्सरसाइज करते हैं, अपना वर्क करते हैं, उनकी जो कार्डियक आउटपुट है वो लगभग 40 लीटर पर मिनट हो जाती है। तो देखिए, नॉर्मल पर्सन की क्या थी? 14 to 20, और एक ट्रेन्ड एथलीट उसकी कितनी हो जाती है? लगभग 40 लीटर। कहाँ? 14 से 20 लीटर जो नॉर्मल पर्सन है, और जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है बच्चे उसकी लगभग 40 लीटर 40 लीटर पर मिनट। ये क्या थी? आपकी कार्डियक आउटपुट थी जो कि बढ़ जाती है एक्सरसाइज करने से। उसके बाद आता है इंक्रीज ब्लड फ्लो। जो ब्लड का बहाव होता है ना, फ्लो होता है, वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। बॉडी में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो इंक्रीज हो जाती है। कब? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन की जो इनहेल करने की क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है ना। तो उस दौरान क्या होता है? वो बॉडी में ज्यादा आएगा, तो ब्लड के साथ ज्यादा मिलके पूरी बॉडी में ज्यादा सप्लाई होगा। देन द बॉडी इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ कैपिलरीज। यदि ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी क्या करेगी? कैपिलरीज की संख्या को बढ़ा लेगी। और एग्जिस्टिंग कैपिलरीज ऑल्सो ओपन वाइडर एंड फर्दर वाइडर। बहुत ज्यादा वाइड हो जाती हैं, मीन्स नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बढ़ जाता है। और यदि किसी भी एक पाइप ही लगा लो आप, किसी पाइप का यदि 1 mm का उसका डाया है तब उसमें हम पानी फ्लो करते हैं, और यदि वहीं उसका 2 mm का डाया कर दिया तो पानी ज़्यादा होगा, ज़्यादा जाएगा ना पानी। तो वही तो बात है कि कैपिलरीज क्या होती हैं? रेगुलर एक्सरसाइज करने से नॉर्मल जो उनका साइज है उससे थोड़ा सा वाइडर साइज हो जाता है, तो ब्लड फ्लो तेज होता है। और यही मेन पॉइंट है कि यदि एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है। देन डिक्रीज ब्लड प्रेशर। अब एक वर्ड आया था ब्लड फ्लो, एक आया ब्लड प्रेशर। ब्लड फ्लो क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर कितना तेज गति से ब्लड बह रहा है। और ब्लड प्रेशर होता है आपकी वेन्स के ऊपर कितना प्रेशर है उसकी वॉल के ऊपर, वो होता है ब्लड प्रेशर। डायस्टोल के दौरान, सिस्टोल के दौरान।
तो यही बताया है कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक, अप टू 10 mm Hg एट रेस्ट। कितना डिक्रीज हो जाता है? लगभग 10 mm Hg। ठीक है, Hg क्या है यहां पे? मरकरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है क्विकर रिकवरी रेट। क्विकर रिकवरी रेट, रिकवरी क्या होती है? जब कोई भी वर्क करते हैं और उसके बाद हम जो रेस्ट लेते हैं उसमें कितना जल्दी से हम नॉर्मल पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं। मान लो कोई बच्चा है और मैंने उसको रनिंग करने के लिए बोल दिया कि आपको 2 किलोमीटर रन करके आना है। वो 2 किलोमीटर रन करने के लिए चला गया। रन करने से पहले मैंने उसका चेक किया कि इसकी हार्ट बीट कितनी है, ठीक है, और जब वो वापस आया तो मैंने चेक किया कि कितनी बढ़ी हुई हैं। वैसे कितनी बढ़ सकती हैं? जो एक एज होती है ना, उसमें से माइनस करने पे जो आता है वो होता है उसका एज होती है जो वैसे है ना 220 मैक्सिमम होती है, लेकिन 220 में से क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन की एज माइनस कर देते हैं। मान लिया कि कोई 40 ईयर का पर्सन है और मैक्सिमम मैंने बताया 220 जाती है 220, और 220 में से 40 लेस करो तो कितना हुआ? 180। कोई पर्सन 50 का है तो 220 में से 50 माइनस करो, कितनी जा सकती है मैक्सिमम? 170। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि वो जब वापस मेरे पास आया तो उसने कितना जल्दी नॉर्मल वाली पोजीशन में आ गया। वो होता है एक उसका रिकवरी टाइम। तो रिकवरी टाइम क्या हो जाता है? क्विकर हो जाता है। जो ट्रेंड एथलीट होता है ना, उसकी हार्ट की रेट जल्दी नॉर्मल होती है। क्यों? क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज परफॉर्म करता है, और जो बिगिनर होते हैं उनका थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंक्रीज टाइडल एयर कैपेसिटी। इंक्रीज टाइडल एयर कैपेसिटी। सबसे पहले समझना है कि टाइडल एयर कैपेसिटी क्या होती है। तो टाइडल एयर कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ्ड इन एंड ब्रीथ्ड आउट। एक बार में सांस लिया, कितना सांस आपने लिया और कितना छोड़ा, ये क्या होता है? टाइडल एयर होता है। इट इज एस्टिमेटेड एट अबव 500 cc टू 800 cc। यहाँ cc क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 500 क्यूबिक सेंटीमीटर से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर टाइडल एयर कैपेसिटी होती है। ये क्या हो जाती है? फिर इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है जब एक्सरसाइज कोई पर्टिकुलर पर्सन परफॉर्म करता है। फिर आता है अनयूज्ड एल्वियोली बिकम एक्टिव। जो एल्वियोली होती हैं, जो अनयूज्ड होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? ज़्यादा एक्सरसाइज करने से एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, फिर आता है इंक्रीज इन एंडोरेंस। जो एंडोरेंस होती है वो भी इंक्रीज होती है। एंडोरेंस क्या होती है? कोई भी वर्क करने के लिए उसमें स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी स्पीड कितनी है, कितनी देर तक वो स्टे करता है, वो उसकी एंडोरेंस है। हिंदी में बोलते हैं उसको सहन शक्ति। कितना सहन कर सकता है वो, तो सहन शक्ति क्या होती है? एक्सरसाइज करने से बढ़ जाती है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन रेजिड्यूल एयर वॉल्यूम। जो रेजिड्यूल एयर वॉल्यूम होती है वो भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। अब ये वर्ड आया कि रेजिड्यूल वॉल्यूम होती क्या है। तो रेजिड्यूल वॉल्यूम, जो रेजिड्यूल एयर होती है, रेजिड्यूल एयर इज दैट अमाउंट ऑफ एयर विच इज लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर एक्सहेलेशन। यानी कि जब आप एक बार में पूरा सांस, पूरा श्वसन छोड़ देते हैं, उसके बाद लंग्स के अंदर कुछ ऑक्सीजन बच जाती है। दैट्स कॉल्ड रेजिड्यूल एयर या रेजिड्यूल वॉल्यूम। और ये बढ़ जाती है कब? जब कोई पर्सन रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी। इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी। वाइटल एयर कैपेसिटी नया वर्ड आया। अब वाइटल एयर कैपेसिटी क्या होती है कि इट इज द अमाउंट ऑफ एयर विच कैन इंडिविजुअल कैन इनहेल एंड एक्सेल विद मैक्सिमम एफर्ट्स। मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ जितनी भी एयर उसने एक्सेल की है या उसने
बाहर छोड़ी है या अंदर ली है, वो क्या होती है, वाइटल एयर कैपेसिटी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, तो जो नॉर्मल आपकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 3500 सीसी टू 4500 सीसी नॉर्मल एडल्ट की। जो नॉर्मल एडल्ट होता है उसकी जो वाइटल एयर कैपेसिटी होती है वो 3500 से 4500 सीसी के बीच होती है। क्लियर? ओके, आप नोट करते रहेंगे साथ के साथ। और जो ये मैं वाइटल एयर, वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं ये आपके 1 मार्क कैरी करेंगे एग्जाम के अंदर। एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेजिड्यूल वॉल्यूम, व्हाट इज़ टाइडल वॉल्यूम, ये छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। ओके, तो हम कहते हैं कि वाइटल एयर कैपेसिटी को यदि हम देखें कि होती क्या एक्चुअल में, तो हम कह सकते हैं कि जो सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, क्या कह सकते हैं कि सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन सभी का जो सम होता है वो क्या होता है, वाइटल एयर होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो ये आता है कि वाइटल जो एयर होती है वो कितनी इंक्रीज होके जा सकती है, अप टू 5500 तक, 5500 तक जा सकती है वाइटल एयर। देखो अलग अलग है सभी, कहीं 3500 वर्ड आ रहा है, कहीं 500 आ रहा है, कहीं 800 आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। तो ये क्या करना, आपने ध्यान रखना है और इन सभी को नोट करते रहना है कि टाइडल वॉल्यूम में क्या है, टाइडल एयर में क्या है, रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या है, एयर कैपेसिटी क्या है, इन सभी को नोट डाउन करते रहना है साथ के साथ। तो जो वाइटल एयर है ये इंक्रीज होके अप टू 5500 तक जाती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन VO2 मैक्स। देखो VO2 मैक्स होती क्या है शुरू में, VO2 मैक्स, V होता है आपका वॉल्यूम, O2 मीन्स ऑक्सीजन, मैक्स मीन मैक्सिमम, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो कहेंगे कि द मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक इन ए मिनट कॉल्ड VO2 मैक्स, यानी 1 मिनट में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी लेती है वो क्या होता है, उसका VO2 मैक्स होता है। क्लियर? ओके, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से VO2 मैक्स क्या होती है, बढ़ जाती है। और VO2 मैक्स का मैंने आपको बता दिया, VO2 मैक्स, मैक्स मीन मैक्सिमम, O2 मीन्स ऑक्सीजन, V मतलब वॉल्यूम। क्लियर? ओके, नेक्स्ट जो आता है आपका टॉपिक आता है मस्कुलर सिस्टम का, कि एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल्स, मसल्स का शेप और साइज चेंज हो जाता है यदि रेगुलर एक्सरसाइज। आप लोग देखते होंगे कि जो बच्चे जिम जाते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, उनकी मसल्स का साइज बिल्कुल अलग होता है ना। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, एब्डोमेन कर्व, बहुत सारे अलग अलग से, सिक्स पैक आ जाते हैं ना, ये मोटे मोटे डोले हो जाते हैं। तो कब होते हैं वो, जब रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है तो मसल्स क्या होती हैं, अपने आप के उसमें शेप में और साइज में चेंज ले आती है। नेक्स्ट आता फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, कैपिलरीज की संख्या बढ़ जाती है। जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स का कलर है वो भी चेंज हो जाता है, मसल्स का कलर चेंज हो जाता है क्योंकि बहुत सारी न्यू कैपिलरीज बन जाती हैं। क्या होता है, बहुत सारी न्यू कैपिलरीज फॉर्म होती हैं। ठीक है, ओके। और फिर क्या होता है कि फॉर ए बेटर एंड एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन, एकदम बढ़िया अच्छे वाला सर्कुलेशन बनाए रखने के लिए कैपिलरीज की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है और न्यू कैपिलरीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आता है कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा फैट कंट्रोल होता है, मोटापा नहीं आता। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से। डिले फटीग, थकान देरी से होती है। क्यों होता है कि फटीग इज मेनली ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2, लैक्टिक एसिड,
एंड एसिड फॉस्फेट। जब बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बन जाता है ना तभी थकान आना स्टार्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तब थकान आना स्टार्ट होती है, एसिड फॉस्फेट बढ़ जाता है तब थकान आना स्टार्ट होती है। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है उस पर्सन में इन सभी का जो एक्यूमुलेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, बहुत लेस होता है, तो फटीग देरी से आती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बहुत धीरे हो जाता है और फटीग है वो भी लेट आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है इंक्रीज फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज भी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे ज़्यादा एनर्जी लगेगी और ज़्यादा एनर्जी लगेगी तो फूड की जो स्टोरेज है वो भी इंक्रीज हो जाती है। एक्सरसाइज एंड इट्स हेल्थ बेनिफिट। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हेल्थ ही बेनिफिट भी होते हैं। हेल्थ के बारे में क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा इंक्रीज ऑक्सीजन इनटेक, हेल्थी एंड ग्लोविंग लुक। एक्सरसाइज करने वाले का चेहरा यूं चमकदार एकदम लाल होता है ना, ओके, ठीक है। उसके बाद गुड पोस्चर एंड गुड स्लीप, इंप्रूव रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम भी इंप्रूव होता है जो रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म करता है। क्या होता है रिएक्शन टाइम? कि कुछ भी बोला उसका कितना जल्दी रिएक्ट हुआ। देखते होंगे ना कि एथलीट रन करते हैं और गन शूट किया जाता है, वो कितना जल्दी उठ के भागा, कितना जल्दी उसने उसके ऊपर एक्शन लिया, वो होता है रिएक्शन टाइम। तो रेगुलर एक्सरसाइज करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी को आपने अच्छे से नोट डाउन कर लेना है और बार बार वीडियो को देखकर इनको समझना है, क्योंकि ये जो दोनों टॉपिक हैं ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।